बांग्लादेश में जो एक टीचर हैं उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान से मदद लेके उनको भी कोई न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर एसेट्स बनाने चाहिए भारत से लड़ने के लिए या भारत से मुकाबला करने के लिए। तो ये अचानक क्या सूझ रही है बांग्लादेश को? वो जो कहते हैं ना कलयुग है, तो ये कलयुग है, क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच भी टाइज बेहतर होने की बात हो, बायलैटरल टाइज को डेवलप करने की बात हो रही हो, तो ये तो वाकई फिर कलयुग है। बांग्लादेश ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की स्टेटमेंट इस समय सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से हाथ मिला लेना चाहिए और मिलके बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ मिलके एटम बम बनाना चाहिए। बांग्लादेश इस वक्त जो है बुखलाहट का शिकार हो गया है और बड़ी से बड़ी जो है गलती कर रहा है। अब बांग्लादेश के प्रोफेसर, ढाका के अंदर एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये बयानिया रखा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलके जो है एटम बम बनाएगा और ये एटम बम अगर वो बनाएगा तो भारत उसको नहीं डरा सकेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी पाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, बांग्लादेश के एक प्रोफेसर है जिन्होंने ढाका में अपने इंटरव्यू के दौरान ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश को न्यूक्लियर बम बनाना चाहिए और पाकिस्तान को इसमें बांग्लादेश की हेल्प करनी चाहिए, जिससे कि इंडिया बांग्लादेश पर प्रेशर ना बना सके। इसी हवाले से बात करें पाकिस्तानी मीडिया, आइए मिलकर वॉच करते हैं। प्रोफेसर शाहिदुज़्ज़मान है ढाका यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक सेमिनार था, मिलिट्री ऑफिसर्स एट सेमिनार, एड्रेस किया उन्होंने उसको, और उसमें उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी करना चाहिए। बांग्लादेश के प्रोफेसर हैं, जो बांग्लादेश के हालात हैं वो भी आपको शायद आइडिया हो गई। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के साथ मिलके हम न्यूक्लियर बम बनाते हैं और ताकि यह कि हम भी पावरफुल हो जाएं। और ये चीज़ें दोनों कंट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस चल रहा है, उन्होंने इंडिया के पैसे देने हैं बिजली की मद में $800 मिलियन, हमने IMF के और पता नहीं किन किन के पैसे देने हैं। ये जो खबरें हैं इससे ये साबित हो रहा है कि बांग्लादेश का जो है बेड़ा गर्क होने में कुछ महीने नहीं कुछ ही दिन बाकी हैं, क्योंकि अगर देखा जाए इकोनॉमिकली देखा जाए, डेमोक्रेसी के एतबार से देखा जाए तो इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। और अगर एटम बम की बात करें तो पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, तो हमने इंडिया को कितना डरा लिया एटम बम से। कोई सेमिनार हुआ है जिसमें कोई रिटायर्ड फौजी भी आए हुए थे, तो वो उसमें इन्होंने कहा है जी कि हमें पाकिस्तान के साथ जो है वो कुछ कॉपरेशन करनी चाहिए कुछ न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से, ताकि हम भी डिटरेंस डेवलप कर सकें और हम फिर भी ढाका के पास और चिटागांग में कोई अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं वो डिप्लॉय कर सकें। मतलब कोई खब्ती से मखबूतुल हवास किस्म के साहब हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है। बेसिकली ये जमाते इस्लामी के हैं वो। और बांग्लादेश को पाकिस्तान से न्यूक्लियर पावर हासिल करना चाहिए, उसके साथ मिलकर जो है वो बांग्लादेश को भी जो है वो न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए, और उसके साथ या फिर ये कि सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम हासिल करना चाहिए। अब इसको जैसे भी ले लें। ऐसी सूरत हाल में हम इलेक्ट्रिसिटी की बात क्यों नहीं करते? ऐसी सूरत हाल में हम इकोनॉमी को बेहतर करने की बात क्यों नहीं करते? ऐसी सूरत हाल में हम एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? बम की बात क्यों कर रहे हैं? ये किसके लिए बना है? कि बांग्लादेश अगर भारत की डेमोक्रेसी को इग्नोर कर रहा है, भारत की डिप्लोमेसी को इग्नोर कर रहा है, तो भारत की रॉ एजेंसी भी तो मौजूद है जो कि कहते हैं ना कि घर में घुस के मारती है। और हमने देखा है जिस कंट्री के अंदर भारत के अगेंस्ट गवर्नमेंट बनती है, 6-7 महीनों में इस गवर्नमेंट का सफाया हो जाता है। कौन करता है और कहाँ से गैबी मखलूक आती है? बांग्लादेश पे कब्जा करना होता है इंडिया ने तो वो 71 में कर लेता। वो बेचारे अपनी मर्जी से वो इनको आजादी दिलवा के और फिर वहां से वो निकला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टवर्दी अलाय है। आर यू सीरियस? क्या वाकई ऐसा है? ये ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो फिर दुनिया में कुछ भी हो सकता है। इंटरनेशनल एक ट्रीटी है, मुआहदा है कि कोई भी अब मजीद कोई कंट्री न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता, ठीक है? तो क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल के बनाना भी चाहें तो क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी बनाने देगी बांग्लादेश को? यार हमने उस बम का करना क्या है? ठीक है, जो हमारे पास है हमने उससे क्या यूटिलाइज कर लिया अब तक? बांग्लादेश तो पाकिस्तान का हिस्सा था ना, कैसे दिल साफ हो सकता है? दिल साफ हो ही नहीं सकता। आप बांग्लादेश में जाके आप कहें मैं पाकिस्तान से आया हूँ, वो आपको ऐसे देखेंगे कि जैसे कोई गाली दे रहा कोई आपको, ऐसे है। ये भाई अभी भी ख्वाबों की जिंदगी में, ख्वाबों की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए ना। जो ख्वाब की जिंदगी में रहता है तो फिर वो फिर ऐसे ही रहता है कि
सर हमारा आइटम बम तो खुद हमारे गले पड़ा हुआ है, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो हमारे किसी काम के नहीं है। हमने खुद वो जो कहा जाता है कि डॉक्टर कदीर खान जो है उन्होंने इधर उधर से फॉर्मूला चोरी करके कि क्या कुछ करके चोर बाजार से सामान लाके बना दिया। तो आखिर इनको सूझ क्या रही है बांग्लादेश वालों को, मुझे हैरत ही हो रही है कि क्या कौन सा फायदा दिया पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन ने, जो ये सोच रहे हैं कि ये भी बना ले और इनका भी भला हो जाएगा। ना ये कहा है ना कि हम पाकिस्तान के साथ मिल के एटम बम बनाएंगे, तो ये अच्छी बात है। लेकिन तो पाकिस्तान की अब सब क्या, जैसे वो भाई ने ये बात बहुत अच्छी की है कि हमारे तो खुद एटम बम को जंग लग चुका है, वो तो किसी खाते का नहीं है। हाँ। इससे तो कोई डरता नहीं है। आज हम पूरी दुनिया के गुलाम बन चुके हैं। इम्पॉसिबल था कि पाकिस्तान के मिलिट्री, उसकी स्टैब्लिशमेंट या उसकी गवर्नमेंट या उसके पॉलिटिशियंस भी बांग्लादेश के हवाले से कुछ ऐसा सोच सकें कि उनसे कभी ताल्लुक बन सकता है। उनकी तरफ देखना भी मना था बांग्लादेश की तरफ कि जी देखें, जो 1971 में हुआ, पाकिस्तान का हिस्सा अलहदा होकर टूट गया पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया, तो ऑब्वियसली इस सिचुएशन में हालात, दोनों कंट्रीज के हालात तो ताल्लुकात नहीं रह सकते थे। देखो एटम बम कुछ नहीं कर सकता जब तक आपके अंदर विल ना हो, जब आपका खुद का अज़म ना हो, जब तक आप खुद जो है ना आपके जज्बे शहादत ना हो, तो उस एटम बम का क्या फायदा नहीं। अगर एटम बम वो बना लेते हैं ना, उनके पास भी ताकत आ जाएगा। जिस तरह अभी इंडिया है वो अफगानिस्तान का सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ। क्रिकेट में उसको देखो किस तरह उसको सपोर्ट कर रहा है। वो कह रहे हैं इंडिया और अफगानिस्तान भाई भाई। हाँ। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने जो बात की वो आप सुन लीजिए, क्योंकि इसमें उनका स्टैंड एंटी इंडिया है और प्रो पाकिस्तान है। अब ये जो ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कह रहे हैं, ये शाहिदो जमान, ये तो हो सकता है किसी के कहने पर कह रहे हो, उनकी अपनी ख्वाहिश हो, या जो कुछ आजकल चल रहा है, एक खास तौर पर एक टिल्ट वहाँ पर जो एक नैरेटिव है जमात इस्लामी का, वो पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तान नजर आता है। एटम बम बना के इंडिया को, अगर इंडिया को डराना होता या इंडिया एटम बम से डरता, तो हम तो 90s में एटम बम बना चुके हैं। फिर कश्मीर ले लेते एटम बम। अब देखें ना, देखें हर चीज का ना कोई स्टेप लेना जरूरी होता है। हाँ। उन्होंने अब चले, अच्छा है ना हमारे लिए कि उन्होंने एक स्टेप ले लिया बांग्लादेश ने। हालांकि इतने साल हो गए बांग्लादेश को आज़ाद हुए पाकिस्तान से।